बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है कि आज वो अपना जो 2-3 दिन से उनकी डेलिब्रेशन हो रही हैं वो कंक्लूड कर लेंगे, अपने एक फ़ैसले पे पहुंच जाएंगे कि क्या 30 अप्रैल को पंजाब में और 28 मई को क्या केपीके में इलेक्शंस करवाने वो जा रहे हैं या वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इसके ऊपर मैंने जैसे आपको बताया कि 3 दिन से उनकी लगातार मीटिंग हो रही हैं। मंडे को भी मीटिंग हुई, ट्यूसडे को भी, और आज आज वेडनेसडे और आज भी उनकी मीटिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन की। और एक्सपेक्टेड ये है, मेरे ज़राए ये कहते हैं कि आज वो कंक्लूड कर लेंगे अपनी डेलिब्रेशंस। और ये एक्सपेक्टेड ये भी मुमकिन है कि आज ही वो कुछ अपना ऑर्डर, यानी जो भी उन्होंने फैसला करना है वो आज ही अनाउंस कर दें, या वो अनाउंसमेंट हो सकता है कि कल या परसों भी हो सकती है, लेकिन पॉसिबली वो अनाउंसमेंट भी आज, मतलब है जल्द मुमकिन है कि वो अनाउंसमेंट भी हो जाए। और अनाउंसमेंट क्या होगी, ज़ाहिर है इस बारे में जो मेरी इत्तलात ये हैं कि 30 अप्रैल को भी और 28 मई को भी इलेक्शंस ना पंजाब में हो रहे हैं ना केपीके में हो रहे हैं। और इस बारे में जो ऑलरेडी जो शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया, आपको पता है कि इलेक्शंस का पंजाब की हद तक, तो वो उसको मतलब है कि सस्पेंड कर दिया जाएगा। और उसके ऊपर जो वजूहात हैं वो सबको मालूम हैं। वो ऑलरेडी चूँकि बहुत से मामला रिपोर्ट हो चुके हैं कि कोई भी, जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, कोई भी राज़ी नहीं कि ये इलेक्शंस करवाए जाएं। और वो अपनी अपनी, मतलब उनकी वजूहात डिफरेंट किस्म की हैं। लाइक अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसी लिहाज से जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, आईएसआई है, आईबी है, और फिर इसी तरीके से जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं, मतलब है कि थ्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा लोगों को। कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उन्होंने दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि मुमकिन तौर के ऊपर दहशतगर्दी हो सकती है, और इस तरीके का उन्होंने, मतलब है कि रीजनिंग दी है। इसी लिहाज से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो चीफ सेक्रेटरीज और इंस्पेक्टर जनरल्स हैं, उन्होंने भी अपने अपने एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात उन्होंने बताई, और ख़ास तौर के ऊपर केबीके का, तो उन्होंने कहा कि हालात यहाँ पे ठीक नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएँ, इलेक्शन के लिए माहौल सही नहीं है। और पंजाब जो है वहाँ पे भी इसी किस्म की बात हो रही है कि जी जो एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात, और फिर ये कि जी हमारे पास जो पुलिस की जो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब है कि एडिक्वेट सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो पुलिस का नंबर है जो हम असाइन करेंगे, अगर फ़र्ज़ करें कि इलेक्शंस होते हैं और पोलिंग स्टेशंस के ऊपर, तो वो नंबर इतना कम है कि उससे वो सिक्योरिटी वाला जो मामला है कि जी आप हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ज़ाहिर है आपको वरना 3-4-5-6 पुलिस के पर्सनल जो 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 स्पाई हैं या जो ऑफिसर्स हैं, वो आपको वहाँ पे असाइन करने, कम से कम करने चाहिए। तो इतना नंबर नहीं हो सकता, और वो शायद 1 या 1.1 पर्सनल जो है वो किसी एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर ही हो सकता है, क्योंकि फ़ौज की तरफ से ये, और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और डीजीएमओ की तरफ से ये ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को कह दिया गया है कि हम जो स्टैटिक, जो हम ये जो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फ़ौज की तैनाती वाली बात है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ये काम हम नहीं कर सकते। और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जी वही कि अगर कोई खुदा न खास्ता कहीं कोई इमरजेंसी होती है, कोई मसला होता है, तो जिस तरह फ़ौज को आप बुला लेते हैं उस इमरजेंसी की सूरत हाल के लिए, तो वो काम हो सकता है। लेकिन अदरवाइज़, क्योंकि फ़ौज का ये कहना है कि जी उनकी जो अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जो है डिफेंस की, और फिर टेररिज्म जो है। और आप देखें कल भी एक ब्रिगेडियर जो हैं आईएसआई के, और फिर उनके साथ कोई 3-4 जो हैं फ़ौज के जो दूसरे जो स्पाई थे, वो भी शहीद हुए फॉर्मर फाटा एरिया में। तो इस लिहाज से ज़ाहिर है हालात बड़े क्रिटिकल हैं बलूचिस्तान में भी और केपीके में भी ख़ास तौर के ऊपर। और फिर वैसे अदरवाइज़ आपको पता है कि जो हालात हैं बॉर्डर के ऊपर, जिस ज़ाहिर है जो उनकी प्राइम ज़िम्मेदारियाँ हैं, और फिर ट्रबल एरियाज़ में, तो उसको ज़ाहिर है आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इन, और फिर इसके अलावा आपको पता है कि ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि इलेक्शंस के लिए हम अपने जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनको हम कोई भी असाइनमेंट नहीं दे सकते। तो इन तमाम मामलात के ऊपर ज़ाहिर है 2-3 दिन से डिस्कशन हो रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो अब ऑप्शन वही देख रहे हैं कि अब हम क्या करें। यानी एक तो यानी कि ये मेरा अपना जो मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी बातचीत हो चुकी
तो मुझे लगता है ऐसे ये है अभी वो ये कहते तो हैं कि अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन इस हद तक मेरा ख्याल है कि फ़ैसला हो चुका है कि मुमकिन नहीं है इन हालात में कि इलेक्शंस करवाए जाएँ, बिकॉज़ जो भी रीज़निंग दी जा रही है मुख्तलिफ़ जो हुकूमत की एजेंसीज़ हैं, अगर वो मतलब है कि जब तक कि वो सारे के सारे लोग मदद नहीं करते, इलेक्शन जो पाकिस्तान की राज़ी नहीं होते, तो इलेक्शंस को मुनक्किद कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा। अब इशू ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ख़ुद ये बात अपने ऑर्डर अपना करेगा कि जी इलेक्शन नहीं हो सकते, और वो ये कि जी हम इलेक्शन स्केड्यूल को पंजाब की हद तक हम इसको सस्पेंड करते हैं, और फिर यही के भी लिहाज से इसी किस्म का फ़ैसला करके कि फिर नया स्केड्यूल इशू होगा नई डेट के साथ। अब कंसिडरेशन सिर्फ ये है कि क्या ये फ़ैसला किया जाए, और या हम एक रेफरेंस मूव कर दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि उस रेफरेंस को हम वहाँ पे मूव करके, तो वहाँ पे ये है कि जी इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सारे हालात रख देते हैं कि आपने ये हुक्म दिया था, उसके मुताबिक हमने स्केड्यूल भी दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब ये हालात हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद फैसला करे। ये दो ऑप्शन हैं कि इन दो में से क्या होगा, ये अब देखना है आगे। तो इसके अलावा ये है कि जो मामला, देखिए मैं एक और बात आपको बताऊं कि अभी के जो हालात हैं वैसे है, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। 2013 में आपको पता है इलेक्शन हुए थे, और 2013 में 2008 में भी इलेक्शन हुए थे। 2008 में भी पाकिस्तान की जो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी वो आज से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2013 में भी टेररिज्म बहुत पीक के ऊपर था। मैं आपको बता दूं कराची के हालात बड़े ख़राब थे, पेशावर में, KPK में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में टेररिज्म होती थी। पंजाब में मतलब टेररिज्म के बहुत से वाक़यात, मतलब है कि वो ज़माना ऐसा था कि जब बहुत ज़्यादा टेररिज्म के वाक़यात पाकिस्तान भर में होते थे। तो उसके बावजूद आप देखें कि 2008 में भी इलेक्शन हुए, 2013 में भी इलेक्शन हुए, लेकिन मसला इस वक्त क्या है, इस वक्त मसला जो ये है, बेसिक मसला जो आपको बता दूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि PDM जो है वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, PMLN इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। वो इलेक्शन से ज़ाहिर है उनको पता है कि अगर इलेक्शन अभी होते हैं तो वो बुरे तरीके से हार जाएंगे, और इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन जीत जाएंगे। ये बेसिक मसला है। और ये एक अलग बात है कि एक और कि जी अगर 2 सूबों में इलेक्शन होते हैं और बाकी सूबों में नहीं होते, फेडरल गवर्नमेंट में नहीं होते, केयर टेकर सेटअप, फिर जब यहाँ पे जब इलेक्शंस हो जाएंगे, यहाँ पे जब नई गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, तो जब आगे नए नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे, जो मतलब है कि बात बहुत से लोग करते हैं, PMLN भी कर रही है, वो उस बात में एक वज़न अपना है। लेकिन देखें मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। 90 दिन तो खैर गुजर गए, वो तो पूरे हो नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद इस बात के ऊपर तो अंडरस्टैंडिंग पैदा की जा सकती है ना कि आप चले कहें कि जी चलें 30 अप्रैल को नहीं, हम 30 जून को जो है वो इलेक्शंस करवा देते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम सूब। इसके ऊपर तो कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि PMLN जो है ख़ास तौर के ऊपर, PDM की तमाम पार्टीज़, वैसे मैं आपको बताऊँ, इस पीस पार्टी भी रिलक्टेंट है, मौलाना फजल रहमान साहब भी रिलक्टेंट हैं, कहते हैं सारे कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन PMLN जो है वो भी। लेकिन मैं आपको बताऊँ तो कि ये इन सब को पता है कि इलेक्शन अगर हो गए तो हम हार जाएंगे और इमरान खान जो है और PTI जीत जाएगी। तो ये सबसे बड़ा मसला है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। और मुझे नहीं पता, मुझे यकीन नहीं है कि इवन अक्टूबर में मतलब है कि अगर ये टेन्योर कंप्लीट हो जाता है नेशनल असेंबली का जब होगा, और ये अगर फ़र्ज़ करें इस बात के ऊपर कि जी चलें अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, आई एम नॉट इवन क्लियर कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, बिकॉज़ उस वक्त भी ये जो PDM है ये इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं होगी, और ख़ास तौर के ऊपर PMLN तैयार नहीं होगी, बिकॉज़ वही वाली बात कि जब इलेक्शंस होते हैं तो पंजाब सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और पंजाब से जो जीतता है तो वही जनरली प्राइम मिनिस्टर उसी का बनता है। तो हालात मुझे इनके नहीं लग रहे कि ये किसी भी लिहाज से तैयार हैं, और इसीलिए जो अब ये बात कि जी अदालत की जब बात की जाती है कि तराजू के दोनों पलड़े जो हैं वो बराबर होने चाहिए, और ये और वो, और मतलब उसका ये वो अब सारा कुछ कहा ही जा रहा है कि, और मरियम साहब तो बार बार कह रही हैं कि जब तक पलड़े बराबर नहीं होंगे
तो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते। अब वो उनकी क्या इंटरप्रटेशन है कि पर बराबर कैसे हों। एक ये कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए और उनके ख़िलाफ़ जो केसेस जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले हुए वो फ़ैसले सारे अंडू हों, उनके ऊपर जो बंदिश लग गई, वो जो डिस्क्वालीफाई हो गए फॉर लाइफ, उस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। और फिर यही वाली बात आके वो आके एक क्लीन स्लेट के साथ उनको क्लीन स्लेट आप दे दें और फिर आके वो इलेक्शन कैंपेन करें। एक तो उनका ये, और फिर दूसरा इसके साथ साथ ये कि इमरान खान जो हैं उनकी मतलब है कि ज़ाहिर है उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो फौरी तौर के ऊपर चलाए जाएँ, उनको डिस्क्वालिफिकेशन उनकी ताकि हो जाए। सो इनकी ताकि इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो जाएँ और मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएँ, और फिर उनको तो ये पलड़ा आई डोंट नो ये कैसे पलड़ा बराबर होगा, बिकॉज़ ये तो फिर सिचुएशन 2018 वाली हो जाएगी कि जब एक जो पॉलिटिकल प्लेयर है उसके लिए सब के सब रास्ते खोल दिए गए और दूसरे के लिए तमाम के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। उस वक्त डिसएडवांटेज PMLN का, मियाँ नवाज शरीफ साहब का था। और अब अगर फ़र्ज़ करें आप ये कहते हैं कि तमाम तरह डिसएडवांटेजेस वो PTI के लिए हों, इमरान खान साहब के लिए हों, और सारे के सारे एडवांटेजेस PMLN के लिए हों, और तो ये मुझे नहीं पता कि ये पलड़ा और ये जो कहते हैं ना कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे, मुझे नहीं समझ आता है कैसे बराबर होंगे। सो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे ये भी नहीं यकीन कि इवन अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है या होगा, इसके भी बड़े ख़तरनाक एक अपने डायनामिक्स हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि जब दो सूबों के होते हैं तो वो उसके ऊपर भी आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इलेक्शन हो जाएंगे जब, तो वही वाली बात कि जी फिर नेशनल असम्बली के इलेक्शन के ऊपर उन दोनों सूबों की जो गवर्नमेंट्स होंगी, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होंगी, तो उनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। सो वहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाना ज़रा मुश्किल काम होगा। तो उसी लिहाज से अगर वो एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, तो ये भी बड़ी ख़तरनाक बात है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने की बात कोई आप भूल जाएँ और फिर ये कहें जी कि इलेक्शंस आप डिले करते हैं, तो फिर तो ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा कि 5 साल के बाद या जब भी असेंबली को ख़त्म होती है, तो जब नए इलेक्शंस हों, तो वो तो फिर केयर टेकर सेटअप्स होंगे या जो इंटरिम सेटअप होंगे या इवन जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होंगी, वो कहेंगी हम तो घर ही नहीं जाएंगे, हम तो अभी चलेंगे, हम तो अपनी हुकूमत को भी मज़ीद चलाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये एक ऐसी डिस्टॉर्शन है जो हमारी ऑलरेडी जमहूरियत तो नाम ही की है इस मुल्क में, तो उस नाम, ये जो नाम की जमहूरियत है जो कि लोगों को डिलीवर नहीं कर रही, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर रही, जो कि सिर्फ पॉलिटिकल एलीट को सर्व कर रही है। सो जिस हद तक भी ये जो जमहूरियत है ये मज़ीद फर्दर डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, ये एक चीज़ है। इन द मीन टाइम एक अच्छा इकदाम ये हुआ कि सिविल सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी एक्टिव हुई, और कल उनकी मुलाकात हुई सिविल सोसाइटी के मेंबर्स की इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और वहाँ पे उन्होंने ये कहा PTI की तरफ से कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बिल्कुल मुज़ाकरात करें। और अब एक्सपेक्टेड है कि वो PDM से भी मिलेंगे, हुकूमत से भी मिलेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब और बिलावल जरदारी भुट्टो साहब और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात करेंगे। मकसद उनका ये है कि दोनों साइड्स को आपस में बिठाया जाए। तो अब देखते हैं कि क्या सिविल सोसाइटी की ये एफ़र्ट कामयाब होती है कि नहीं होती। लेकिन ये वो बात है जिसके ऊपर मैं हमेशा से मेरा इंसिस्टेंट है कि ये चीज़ बहुत लाजिम है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान को बेहतर मतलब है कि एक मुस्तकबिल देने के लिए, कि मिल बैठ के आप अपने मसाइल हल करें, बजाय इसके कि ये डिस्टॉर्शन जो हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया वो मज़ीद बढ़ती जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।